हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल और उसकी एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। के का मान ज्ञात करना है हमें हर क्वेश्चन में। अगर x+1 प्रत्येक का गुणनखंड है तो मैं आपको ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम मतलब गुणनखंड प्रमेय समझा चुका हूँ। उसमें 2 स्टेप्स थे, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी थी। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, अगर ऐसा कहा गया है तो इसका मतलब है कि उस दूसरे बहुपद का जो शेषफल है उसे 0 होना ही होना होगा। ये मतलब था सेकंड जो हमने उसमें स्टेटमेंट पढ़ी थी। अगर आपने फैक्टर थ्योरम अभी तक पढ़ी नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, इसका लिंक आपको ऊपर दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय जो डिटेल में समझाया गया है वो पता चल जाएगा। अच्छा, तो करना कैसे है, तो मैं पहला पार्ट करके दिखाता हूं आपको। ये लिखा है px = x² + x + k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर तुमसे कहा है कि x+1 इसका गुणनखंड है, मतलब क्या है, x+1 को इसका गुणनखंड कहा है, तो मैं x+1 को 0 के इक्वल रख लेता हूं और ऐसा करने के बाद मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। 1 को शिफ्ट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इस बहुपद में रखूंगा जहां जहां x है। तो यहां रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा और k को मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं आपको 12 बता चुका हूं, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक, ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, शेषफल। तो शेषफल प्रमेय की सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको ऑलरेडी ये कहा है कि x+1 इसका गुणनखंड है, x+1 इसका गुणनखंड है, अगर ऐसा कहा है तो शेषफल की जगह आपको 0 रखना ही रखना होगा, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर ही होगा। तो मतलब यहां पर मैं p-1 की जगह 0 रखूंगा और बाकियों को सॉल्व करता चलूंगा। -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और -1 को ऐसे ही रख दिया प्लस k। अब 1 - 1 कैंसिल हो गए, कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0। k हमारे पास 0 आ गया है। तो पहले वाले से हमें k की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड है उससे हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तरीका यही है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसमें दे रखा है आपको जो px है, दिस वन इज इक्वल टू 2x² + kx + √2। ठीक, हमें इसके लिए भी ये कहा है कि x+1 इसका गुणनखंड है, तो मैं क्या करूंगा, x+1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा x+1 = 0 और 1 को अगर वहां शिफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहां पर रखूंगा -1, यहां पर भी रखूंगा -1, तो ये जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर। यहां पर भी रखूंगा -1, ये हो जाएगा k-1 और ये हो जाएगा हमारे पास √2। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। हमने क्या सीखा हुआ है शेषफल प्रमेय में, हमने ये सीखा है अगर x+1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल को 0 होना पड़ेगा। सॉरी, ये हमने गुणनखंड प्रमेय में किया ना, मैं बार बार शेषफल प्रमेय बोल दे रहा हूं। तो जो आपका शेषफल है वो 0 होगा, मतलब ये 0 होगा, इसको 0 रख लेते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k, और साथ में वहां पर √2 भी है ही। मैं k को यहां लेकर आता हूं क्योंकि वो माइनस में है, तो माइनस वाला k यहां अगर क्या हो जाएगा, +k। तो मेरे पास हो जाएगा k = ये क्या बचा, 2, और वो क्या बचा, √2। तो k इक्वल आ गया 2 + √2k। यही इस बहुपद में k का मान है। तो हमने ये सेकंड वाला पार्ट भी यहां पर कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट को भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो अब कैसे करेंगे प्रूफ, जरा देखेंगे हम। थर्ड पार्ट है आपके पास
पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1। इसमें भी हमें ये करना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड ऐसा दिया हुआ है, तो आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लें -1। अब ये जहां जहां x है वहां वहां हम -1 को पुट कर देते हैं। यहां पर -1 पुट करेंगे, यहां पर -1 पुट करेंगे और यहां पर भी -1 पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा p माइनस 1, ये बनेगा -1 का स्क्वायर, ये बनेगा -1 और यहां पर +1। ठीक हो गया। फिर से वही बात, ये इसका गुणनखंड है, x प्लस 1 इसका, इस बहुपद का गुणनखंड है, ऐसा कहा है, तो शेषफल को 0 होना पड़ेगा। ये रहा शेषफल, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 रखो। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 को k से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? k ही आएगा। -√2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस हम क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो +√2 + 1। ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को यहां पर शिफ्ट कर लेता हूं। k प्लस में है तो यहां लाने की जरूरत नहीं है, फिर इन नंबरों को ही लाना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं यहां लेके जाऊंगा तो हो जाएगा -√2, +1 को यहां पर लेके आऊंगा तो हो जाएगा -1। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू आ गई -√2 -1। तो इस तरीके से मैंने इस वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपको समझा दिए हैं। 4th पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, इजी है। जो वे मैंने जो प्रोसेस यहां पर बताया है उसी प्रोसेस का यूज आपको करना है। तो 3rd क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।